Hello everyone, today with us we have the OG creator. From TikTok to Instagram Reels, she has lived through it all. So who better to talk about content creation then and now than Aashi Khanna. Thank you so much Aashi for doing this with Thank me. you for having me. So Aashi, my first question stems from the introduction itself. So how has content changed over the years and how have you changed with your content? Well, that's मतलब इसका तो मैं बहुत ही लंबा आंसर दे सकती हूँ, बट टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, आई थिंक शुरू में हम लोग कुछ भी जो मन में आया करते थे, मतलब लिपसिंग की बैक इन टिकटॉक वगैरह लिपसिंग की कुछ भी कर दिया. बट अभी ओवर द टाइम पीपल हैव गॉटन वेरी सिलेक्टिव विथ व्हाट दे वांट टू कंज्यूम इन कंटेंट एंड वेरी सेंसिटिव. तो जो बोलना है सोच के बोलना है 10 बार. पहले ऐसा नहीं था, पहले हम कुछ भी बोलते थे, कुछ भी करते थे, वीडियोस बनाते थे मस्त. बट अभी obviously we have become more mindful about the content also, और जो होना भी चाहिए. बट content wise like जो हम बनाते हैं शूट करते हैं उसमें भी हम थोड़ा और इवॉल्व हो चुके हैं. लाइक अब थोड़ा इंटेंशनल पोस्टिंग करते हैं. लाइक अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज की थी 7 days 7 कूलर्स, 7 days 7 होम ग्रोन ब्रांड्स, ऐसे सब. तो अब मैं ये सोच के बनाती हूँ कि मेरी ऑडियंस क्या पसंद करेगी. पहले मैं ये सब नहीं सोचती थी. तो आई थिंक दैट हैज चेंज ओवर टाइम, विच इज अ गुड थिंग ओनली, एंड इट हैज हेल्प्ड मी ग्रो ऑनलाइन एज अ क्रिएटर एज वेल. So you talked about how like people have become very mindful about their posting and the content. So there is this constant need to look, very put together for the online this thing. So how do you deal with it? कुछ नहीं, मैं लगती हूँ पुट टुगेदर हमेशा जाके. बट स्नैपचैट like how hard it is for you? इट इज एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है मोर देन एनी अदर पर्सन ना, हम एज क्रिएटर हम खुद ही दिमाग में ज़्यादा सोचते हैं कि यार नहीं वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे. इतना लोगों को शायद पड़ी भी नहीं है, बट हम ज़्यादा सोचते हैं. बट फॉर मी आई थिंक व्हेन इट कम्स टू लाइक आई एम डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. लाइक ऑन यूट्यूब मेरा जैसे मैं रहती हूँ दिन भर में वैसे आप देखोगे. इंस्टाग्राम पे आप मेरा थोड़ा पॉलिश साइड देखोगे. स्नैपचैट पे आप मुझे एकदम ही लल्लू बने में देखोगे. सो बहुत ही अलग अलग मेरी कैटेगरीज है. तो आप देख लो आपको मुझे कहाँ फॉलो करना, सब पे कर लो तो बेटर है. सो तो आई थिंक वो एक स्ट्रेस तो रहता ही है, स्पेशली इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग या कुछ भी ऐसा है. तो और इवन जस्ट स्टार्टिंग या फिर आप बहुत एस्टैब्लिश्ड हो, दोनों में ऐसा रहता है कि भाई पूरे टाइम कोई भी मिल सकता है. तो ऐसे रखो कि स्ट्रेस रहता है मुझे. बट फिर ऐसा ये भी लगता है कि यार लोगों को दोनों साइड्स पता होनी चाहिए कि एकदम रॉ साइड आपकी, चाहे वो बिना मेकअप वाली साइड हो या एकदम झल्ली साइड हो, दोनों साइड की रॉ साइड बोल रही हूँ, पता होनी चाहिए लोगों को. क्योंकि जब आपकी पर्सनालिटी से आपकी ऑडियंस कनेक्ट करती है ना, आई फील देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम दैट. तो आपकी शक्ल पसंद सब कर लेंगे, बट आपकी पर्सनालिटी पसंद तभी करेंगे जब आप थोड़ा खुल के बाहर सब दिखाओ. तो पर्सनालिटी दिखाओ दोस्तों. Exactly. So talking about brand collaborations, it has changed a lot on Instagram now. So what is one brand that is your favorite collaboration still now, like a dream collaboration, and why it is that? ड्रीम कोलैबोरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं रिसेंटली आई वेंट टू यूएस विद सेटाफिल, एंड दैट वाज अ ड्रीम बिकॉज मैंने यूएस का वीज़ा बहुत टाइम से लगवा के रखा था गाइस, माइंड यू. बहुत टाइम से लगाया था कि मेरे पास कुछ आएगा तो मैं जाऊंगी. एंड जब सेटाफिल का ऐसे सामने से आया, दे टुक अस टू मैलिबू. सो देयर वर 2 क्रिएटर्स फ्रॉम इंडिया एंड वन ऑफ देम बीइंग मी. तो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि अगर उन्होंने मेरे को कंसिडर भी किया, अगर इंडिया से सिर्फ 2 लोग जा रहे थे. सो मुझे बहुत मज़ा आया. आई हैड अ रियली नाइस टाइम. दे मतलब बहुत अच्छे से हमारी देखभाल की. मतलब ऐसा होता है ना क्रिएटर्स को थोड़ा यूजुअली थोड़े टाइम पहले तक मुझे लगता था इतना भाव नहीं मिलता था. आफ्टर कोविड थोड़ा ग्राफ ऊपर जाता हुआ मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में. सो बहुत अच्छा लगा मुझे. ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. एंड ऑल्सो स्विस टूरिज्म. Switzerland has been on top of my bucket list destinations for the longest time. Then when I went to Swiss for the first time, I worked with Swiss tourism now twice, and it was really nice. It's always been really nice. Touch wood, grateful. So for brand collabs, how do you maintain the authenticity factor and like make your audience feel that it's you? Because there are so many brand collabs happening, and a brand always like not only you, there are like other creators who are also collaborating with the brand. So how do you keep the authenticity? So I think now even brands are very smart that way कि वो लोग आप पे थोपते नहीं है. ये पहले होता था कि हमें ये चाहिए तो ये चाहिए, बट nowadays brands are also very open to what the creator has to say or what they have their inputs ना, कि उसमें वो open रहते हैं. और मैंने काफ़ी टाइम से जिस ब्रांड के साथ न्यू भी काम कर रही हूँ, वो बोलते हैं कि आप बताओ आप क्या करना चाहते हो, what is in your mind. तो फिर एज अ क्रिएटर ये हमारा सब्जेक्टिव हो जाता है कि अब किसको किस वे में करके ये ब्रांड कोलैब एग्जीक्यूट करना है. सो आई थिंक दैट्स अ रियली नाइस थिंग कि हम एज क्रिएटर्स नहीं बट ब्रांड्स भी हमारे साथ इवॉल्व हुए हैं. तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो एक जैसे मैंने बोला ना पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो अगर आप कोलैब्स में एकदम ही फेक हो जाओगे कि पढ़ के रट्टा पट्टा बोल रहे हो तो फिर आपको वो ब्रांड को भी नहीं दिखेगा कन्वर्जन। तो सच में जो आपकी पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी इम्बाइब कर दोगे अपने कॉन्सेप्ट में, तो आई फील दैट इज अ विन विन फॉर द ब्रांड एंड यू एज वेल। सो जो आपके कोइंसाइड करते हैं आइडियाज विद द ब्रांड्स, उन्हीं के साथ मैं ज्यादा काम करना प्रेफर करती हूँ। जो नहीं होता है ऑलवेज से कि अगली बारी देखेंगे। So Ashi, what is one video of yours or one content that you shot which you thought was not that good but like it went viral, like it was a shocker for you? यार सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है इन माई वॉट 9 years ऑफ वर्किंग एज अ क्रिएटर, आई फील मैं कभी ऐसे वायरल नहीं गई हूँ। पीपल नो मी बिकॉज आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक दैट इज द रीजन वाई अ लॉट ऑफ पीपल नो मी, जो आप अब देख भी रहे हैं, मेरे को जानते होंगे तभी देख रहे हैं। बट मेरे को लगता है ये रीजन है, मैं कभी ऐसा वायरल नहीं हुई हूँ ओवरनाइट। बट हाँ, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर वीडियोज दैट आई हैव थॉट कि वोंट वर्क दैट वेल हैव गेन्ड मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन रील्स स्पेशली, क्योंकि रील्स का रीच थोड़ा सा ज्यादा होता है। बट मैंने ये भी देखा है कि बहुत बारी बहुत क्रिएटर्स का होता है कि आप जितना प्रोडक्शन में बहुत पैसा थोप दो, कुछ भी कर दो, वो इतना नहीं जाता। बट कभी आप फोन से ऐसे बना के BTS टाइप डाल दिया, कुछ भी अपना कुछ भी डाल दिया, उस पर टेक्स्ट लिख दो एक, पता नहीं कैसे मिलियन में चल जाता है। तो रिलेटेबल कंटेंट बहुत चलता है ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, तो वो मेरा बहुत बार ऐसा वायरल गया हुआ है, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था तब भी। So what is one side of Instagram influencing that people think are very glamorous but it is not? काफी सारी है वैसे तो, बट मतलब काफी है भी जेन्युइनली ग्लैमरस, बट काफी नहीं भी है। मतलब फर्स्टली तो यही है कि जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि वो स्ट्रेस रहता है पूरे टाइम, पुट टुगेदर रहो, ये करो वो करो। सेकेंड थिंग, आई थिंक जो क्रिटिसिज्म आपको मिलता है वो इजी नहीं है टू पुट अप विद दैट। एंड मैं अभी थिक स्किन्ड हो चुकी हूँ उस मामले में कि मेरे को अब फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले बैठो घर के पीछे, घर में बैठ के बोलो जो बोलना है तुम लोग को। पर अदरवाइज आई फील जो एकदम स्टार्ट कर रहा है ना, उसकी एक मोटिवेशन पूरी खिंच जाती है कि क्योंकि अभी तो इतना कंपटीशन हो चुका है, एवरी 5 में से 3 लोग इसमें घुसे हुए हैं। तो उसमें आई फील बहुत मुश्किल है कि वो क्रिटिसिज्म को ओवरकम करना एंड फिर भी लगे रहना कि नहीं कोई बात नहीं, मैं करूंगा या करूंगी। सो मुझे लगता है वो एक बहुत डाउन साइड है थोड़ा सा कि जस्ट टू कीप गोइंग, क्योंकि अभी ऐसा है ना कि इतना कंपटीशन है कि आपका नहीं पता कि आप हो पाओगे इसमें या नहीं। और टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, टू मेंटेन दैट रेलेवेंस इन दिस इंडस्ट्री, कि हमेशा आप रेलेवेंट रहो जरूरी नहीं है। मैं आज अगर तुम मेरे देखे हो सकता है 2 साल बाद तुम जानते भी ना हो मैं कौन हूं, तो ऐसा होता है। तो मतलब नॉट ओनली मी बट एवरीबडी इन दिस इंडस्ट्री इज वेरी, everything is very uncertain. Yeah. So if you had to go back to your first Instagram post or the first content that you ever created, what advice would you give to that Ashi? यार तब तो मैं बहुत ही वो थी, मैंने बोला ना मैं फर्क नहीं पड़ता थी कि कुछ भी डाल दिया, बहुत माइंडलेस पोस्टिंग होती थी। बट आई जस्ट टेल हर कि you'll get there, hold on, you'll get there. क्योंकि तब मुझे तो पता भी नहीं था कि दिस इज अ करियर। हाँ, मतलब उस टाइम पे बस ऐसा होता कि पसंद है कैमरा, पसंद है वीडियो बनाना तो बना रहे हैं। उस टाइम पे मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये मतलब आज का ये दिन होएगा, कभी भी नहीं सोचा था लाइफ में। तो आई फील दैट। So what is one advice that you'd give to budding content creators who are trying to make it big? I think we have constantly talked about staying real and authentic online. So don't lose your personality in order to impress or please others. मतलब सोचते हैं ना कि मेरी USP क्या है, इतने लोग हैं, इतना कंपटीशन है, मैं कैसे स्टैंड आउट करूँ। मेक योर पर्सनैलिटी योर USP and I mind you will get brands, you will get people who like you will get friends in this industry if your personality is standing out. तो बस अपने आप जैसे हो वैसे रहो, मत ट्राई करो फिट इन होने का, मत ट्राई करो कुछ भी जो नॉर्म्स चलते आ रहे हैं वैसे बनने का कोई ज़रूरत नहीं है, just be you. Yeah. Thank you so much Ashi for doing this with me. Thank you. Thank you and thank you for your thoughts. It was lovely speaking to you. Thank you. Same here. Thank you.